सत्यवीर जी, विकास की बात कहेंगे कि यहाँ विकास की जीत हुई, किसके विकास की जीत हुई है? क्या केंद्र ने जो विकास के काम वहां पर किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ये फोकस पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री के उसमें रहता है, टारगेट में रहता है कि वहां पर विकास कार्य हो, या फिर स्टेट के जो काम वहां पर किए गए, जो पूर्व विधायक ने वहां पर काम किए, उनका विकास यहाँ पर नजर आया है? दिव्या दर्शनी जी, सभी दर्शकों को और उत्तराखंड के सभी नागरिकों को और श्री केदारनाथ धाम के प्रति जिनकी श्रद्धा है, कोटि कोटि जो यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी के लिए जय श्री केदारनाथ। और जब केदारनाथ की बात आती है तो धर्मो रक्षति रक्षति अपने आप ही आ जाता है कि केदारनाथ के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने, अब केदारनाथ विधानसभा पूरे केदारनाथ धाम है, उसके नाम पे ही पूरी विधानसभा का नाम केदारनाथ है, तो अपने आप में ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक वैभव की बात होती है और उसका अनुभव भी होता है, जो कि कांग्रेस को पूरे चुनाव में नहीं हुआ। उन्होंने जिस प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम किया और जिस प्रकार का दुष्प्रचार करने का काम किया, जिस प्रकार से केदारनाथ की छवि को धूमिल करने का उन्होंने काम किया, सत्ता में रहते हुए और इस समय विपक्ष में रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने धूमिल करने का काम किया जी, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज जब मैं देख रहा था टीवी चैनलों पे, चाहे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, लगातार सर्च हो रहा था कि केदारनाथ के रिजल्ट का अपडेट्स क्या है, जबकि एक उपचुनाव था मात्र, इससे ना पार्टी सरकार पे कोई फर्क पड़ रहा था, ना किसी दूसरे मैथमेटिक्स पे कोई फर्क पड़ रहा था, मगर फिर भी लोगों की, जो मैंने कहा कोटि कोटि लोगों की आस्था है, वो लगातार इसको सर्च कर रहे थे कि क्या अपडेशन है, पर हर एक राउंड का चेक कर रहे थे। आपने कहा कि उत्तराखंड दूसरा ये इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात और घटित हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो मुख्य चुनाव था जो 2022 में हुआ है और जो अभी उपचुनाव हुआ है, उसमें अंतर, जो वोटों का अंतर भी है, जो भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज्यादा वोट मिला है। उस समय 21,886 वोट मिला था, इस समय 23,814 वोट मिला है, 1,918 वोट अधिक मिला है। उस समय में 36.04% वोट मिला था, इस समय 43.74% वोट मिला है। अगर इसका आकलन भी करें तो 7.7% हमको अधिक वोट मिला है। हमने शुरू से ही वहां के केदारनाथ के जनमानस के हृदय को समझने का प्रयास किया कि केदारनाथ की जो लोगों की क्या भावनाएं हैं और कांग्रेस किस प्रकार से अपने दुष्प्रचार को आगे बढ़ा रही है। हम प्रत्येक व्यक्ति तक वहां गए, हमारे संगठन ने जिस प्रकार का, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का पूर्ण निष्ठा से और जिस प्रकार की मेहनत उन्होंने वहां पर दिखाई, उसका प्रतिफल है। और एक और इसके साथ एक विशेष जुड़ जाता है कि अगर आप केदारनाथ के वोटरों की संख्या भी उठाए तो वहां 90,586 के लगभग वहां पर वोट है, उसमें से महिलाओं का प्रतिशत भी ज्यादा है, 45,800 समथिंग वहां पे कुछ वोट है। अभी भी महिलाओं का मतदान वहां पर ज्यादा हुआ है। हमने हमेशा मातृशक्ति को महत्वपूर्ण माना है और उनको हमने स्थान भी दिया है, हमने माना ही नहीं, उनको स्थान भी दिया है। केदारनाथ का विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए कि हमने महिलाओं को ही आगे किया है। और मैं ये भी जो वहां पर जो विकास के कार्यों को है, आप ये देखिए कि विकास के कार्य केदारनाथ के पूरे विधानसभा में देख लीजिए कि कितने बड़ी मात्रा पे वहां पे कार्य हुए हैं। केदारनाथ का भव्य स्वरूप देख लीजिए। केदारनाथ में चाहे केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसका ही प्रतिफल है कि आज जो रिजल्ट सामने आया है कि वहां की जनता के मन में ये बैठ चुका था कि जो विकास के कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं, इसको और गति मिले, इस पे विराम न लगे। तो जो केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, उसके साथ खड़ा होना आवश्यक है। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के अध्यात्म के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वह उसका भी उनके प्रति जिस प्रकार का भाव इस चुनाव में देखने को मिला है, कांग्रेस उसको दूर तक नहीं समझ सकी। आरोप किस प्रकार के लगाते थे, सोना चोरी हो गया, शंकराचार्य ने ये कह दिया, यहाँ पर यात्रा सफल नहीं हो पा रही, यात्रा सुचारू नहीं हो पा रही है, विकास के कार्य रुके हुए हैं, और जबकि दूर तक इनका सरोकार नहीं था। समग्र विधानसभा के लिए जिस प्रकार से काम होना चाहिए था और आगे भी काम जिस प्रकार से होने चाहिए, वो हमारे मुख्यमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर दिया है, वो वास्तव में दिखाता है कि मैं, और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय श्री अजय जी भाई साहब जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके, और ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, ठीक है, प्रयागराज हारे, अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, और इस उत्साह में कांग्रेस इतनी थी कि ये केदारनाथ भी हारेंगे।
वैसे मैं क्या एक बात कहना चाहता हूं कि जो शेर की जो रेस होती है, बिल्ली उसमें कभी नहीं जीत सकती। वही आश्रय है कांग्रेस का इस समय हो चुका है। आशीष सैनी जी, यहाँ पर सत्यवीर जी, आप लोगों ने कहा, पहले भी कहते आए, बद्रीनाथ का जब चुनाव हुआ आपने कहा कोई बात नहीं, हमारी सीट ही नहीं थी तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। केदारनाथ में आपने पूरी ताकत झोंक दी थी, मंत्रियों से लेकर विधायक, खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो प्रवासियों से मिल रहे थे कि आप आइए, आप वोट जरूर करिए। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन फील हो रहा था। अब जब आप जीत गए तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये प्रूव करता है आने वाले तमाम चुनाव जो हैं वो बीजेपी ही जीतती रहेगी। आपको ऐसा क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर इस बार जीत गए तो जनता लगातार 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 इन्हीं पैमानों पर आपको वोट करती रहेगी? दिव्य दर्शनी जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक विशेष बधाई उनके लिए भी है आज, क्योंकि इनके विशेष परिवार के सभी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा, राहुल गांधी लोकसभा और आज उनकी प्रिय बहन भी लोकसभा में पहुंच गई है। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या होती है और एक परिवार को कैसे बढ़ाया जाता है वो सबने आज देख लिया है, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। चुनाव हुए ना सर, चुनाव हुए ना सर। सुनो तो सर, डायनेस्टी तो मतलब वो तो जनता का चुनाव है ना सर, ये तो जनता का चुनाव है। नहीं तो कोई और भी तो कैंडिडेट हो सकता था वहां से वायनाड में। तो ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स बीजेपी में भी है सर। चलिए उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते। बड़े मन से बधाई दे रहा हूँ, मैं तो बड़े मन से बधाई दे रहा हूँ कि एक विशेष परिवार का एक सदस्य की मतलब जो रहा हुआ था वो भी उसमें सम्मिलित हो गया है। ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में जो हमने कहा था कि एक परिवार को महत्व देना, वो महत्व सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि इन्होंने केदारनाथ के प्रति ही इस प्रकार का रुख अपनाया है। दिव्य दर्शनी जी, आप देख लीजिए, इन्होंने राम के अस्तित्व को भी चैलेंज किया था, राम सेतु को भी चैलेंज किया था। अब केदारनाथ इनके लिए एक नया और एक्सपेरिमेंट था। इनको लगा कि भाई राम मंदिर के लिए जिस प्रकार का हमने किया था, बद्रीनाथ में जिस प्रकार का हमने किया था, हमने बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाते हुए काम को आगे बढ़ाया। मैंने आपके चैनल में एक दिन था, लगातार इस विषय पे आता था कि केदारनाथ बद्रीनाथ, तब मैं कहता था चंपावत की थोड़ी सी बात कर लो, बागेश्वर की भी बात कर लो। और हम इस उत्साह, जो कांग्रेस का उत्साह था, हम इसको बने रहना देना चाहते थे, ये टूटे ना। और उसका परिणाम क्या? हरियाणा भी गया, JNK भी गया, केदारनाथ भी गया, आप महाराष्ट्र भी गया। और अगर ये झारखंड की बात करेंगे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई है। और महाराष्ट्र में तो हमारा स्ट्राइक रेट 90% का है। वहां पर 288 सीटों में से हमने 149 सीट पे चुनाव लड़ा और 133 सीटें हमारी आई है। आप देखिए, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि मतलब कि जो अगर कोई निर्दलियों का आंकड़ा उठा जाए, उस आंकड़ों के बराबर भी कांग्रेस नहीं है। लेकिन सत्यवीर जी, आपको नहीं लगता इससे आप पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि जो आप कहते हैं जनता का वोट तो मिल रहा है, लेकिन आप पर भरोसा और आप पर जो आपसे जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि अगर बार बार जनता आपको चुन रही है, काम ना होने के बावजूद भी, तो लोग ये चाहते हैं कि उनको फिर भी थोड़ी सी आस है कि आप लोग कर सकते हैं, आप करिए। आपको पुश करने का काम कर रही है जनता। हमने स्पष्ट तौर पे केदारनाथ की जनता से कहा कि हम अगर हमारे विकास कार्यों से, हमारे नीतियों से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया है, सकारात्मक परिवर्तन आया है, तो भारतीय जनता इसी आधार पर आपके बीच में है। और हम उसी आधार पर गए, उसका परिणाम आज आपके सामने है। जहां तक मंत्रियों की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं की इसलिए बात करता हूं कि भाई जिसकी सरकार होगी उसी के मंत्री होंगे, उसके मंत्री होंगे तो वो वहां पे चुनाव के लिए जाएंगे। अगर हम कहीं विपक्ष में होंगे तो हम विपक्ष के नाते वहां पे जाएंगे। और यही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र तक चुनाव में गए, ऐसा कोई विषय नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत गए। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हरीश रावत एक प्रमुख चेहरा कांग्रेस का यहाँ पर है, सर्वमान्य नेता है कांग्रेस पार्टी के। मैं एक प्यारो गांव समथिंग है, मैं शायद हो सकता है कि मेरा उच्चारण उसमें गलत हो उस गांव का, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। वहां पर एक गए, वो महिलाओं के बीच में गए, वहां पर जो धनिया बोया हुआ था उसको कह रहे थे क्या ये राई है? ये स्थिति इनके नेताओं की, वहां पर धनिया और राई में जब अंतर नहीं कर पा रहे, तो वहां के केदारनाथ के विधानसभा में जो जनमानस है उनके हृदय को कैसे टटोल पाते ये? वो परिणाम में आज परिलक्षित हो गया। और अब जहां तक मैं आपको बता दूं, पोस्टल बैलेट में भी हमको 684 वोट मिले, 161 वोट कांग्रेस को मिला। ये अंतर भी 523 का है। आप देखिए, पोस्टल बैलेट में जो लोगों, जो बाहर जो अपना नौकरी पेशा करने गए हुए, उनके हृदय में भी किस प्रकार से केदारनाथ की छवि के बसी हुई थी, कैसे केदारनाथ का विकास बसा हुआ था, कैसे केदारनाथ के आने वाले
भविष्य में जो कार्य होने चाहिए उसके लिए बसे थे। मात्र दुष्प्रचार से आप अपनी राजनीति की छवि नहीं सुधार सकते। इसके साथ इन्होंने लोकसभा में एक किताब लेके घूमते थे, मगर उसके पन्ने नहीं पता, उनके सर्वमान्य नेता चिरयुवा नेताओं को ये पन्ने नहीं पता कि उसमें कितने पन्ने होंगे, मगर उसके बाद कुछ दिनों तक चल सकते हैं कुछ षड्यंत्र। इसका मैं इसका समर्थन करता हूं कि कुछ दिनों तक आप षड्यंत्रों के माध्यम से कुछ पा सकते हो, मगर जब जनता के सामने हकीकत आती है तो उस लोकसभा चुनाव के बाद तमाम चुनाव राज्यों के हो चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए क्या है, यूपी में देख लीजिए हम किस स्थिति में है। उसी यूपी के लिए हमें टारगेट करते थे ना, आज क्या स्थिति है, 9 में से 7 सीटें हमारी है। हमने बड़ी विनम्रता से हमने कहा कि लोकतंत्र में जो लोगों ने हमको फैसला सुनाया है, हो सकता है कि हमारी कमियां हैं, मगर हम पूरी मजबूती के साथ के अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा और मेहनत जो उन्होंने करी है उसका परिणाम है कि भारत के जिन जिन कोनों में आज चुनाव परिणाम आए हैं उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। एक मैं गठबंधन की बात करना चाहूंगा। हमारे गठबंधन में रोज जो भी रहा है वो हमेशा फला फूला है, और जो हमारे गठबंधन से दूर गया है उसकी स्थिति चाहे पंजाब में देख लो, चाहे उसकी स्थिति आप हरियाणा में देख लो, ये ताजे उदाहरण है। इसलिए गठबंधन में हमारे साथ जो भी रहा है वो आगे ही बढ़ा है। बिल्कुल सत्यवीर जी, फाइन कमेंट। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बरसात में एक भीगे हुए मुर्गे की होती है, वो जो किस प्रकार से सिकुड़ जाता है। आज कांग्रेस का दिन भर का आप पूरा उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, आज कांग्रेस में जिस प्रकार की स्थिति है बिल्कुल एक भीगे हुए मुर्गे की तरह है। और जहां तक केदारनाथ की जीत है, मैं वहां के जनमानस को और वहां के कार्यकर्ताओं के जो उन्होंने जिस प्रकार का मैंडेट दिया उसके लिए उनका बहुत बड़े हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जहां तक इन्होंने अदानी, अंबानी, जॉर्ज सोरेस, इनका सबका नाम फाइनल कमेंट ये झारखंड के चुनाव परिणाम आए ना, वहीं पे धीरज प्रसाद साहू के यहाँ से किस प्रकार से ट्रस्ट भर के पैसा निकला था, शायद मुझे लगता है कि आप भूल गए होंगे उससे। शांत हो जाइए ना सर, आप विपक्षियों को तो देखते हैं, अपने वहां पर भी तो देख लीजिए सर, अपने वहां पर भी तो कमेंट कर दिया करिए। और अंबानी के लड़के की शादी, अनंत अंबानी की शादी के लड़के की शादी में वहां खूब भर के उन्होंने पेट भर वहां नमक भी खाया, उसका मीठा भी खाया और बड़े बड़े गिफ्ट लेके भी आए। ये तो इनकी स्थिति है। ये वास्तव में क्या है कि जनता के बीच में कुछ और दिखाते हैं और सामने कुछ और करते हैं। 3 राज्यों की स्थिति देख लीजिए, खटाखट योजना में हुई है, तेलंगाना कंगाल हो गया, हिमाचल कंगाल हो गया, कर्नाटक कंगाल हो गया, और उत्तराखंड देख लीजिए आर्थिक रूप से आज 9 राज्य हिमालयन राज्य सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। आज हमारा चाहे स्टेट जो हमारी जो आर्थिक स्थिति के जितने भी पैमाने होते हैं, जितने भी मानक होते हैं, उसमें हम सबसे अधिक मजबूत स्थिति में आए। पहली बार हमारा राजस्व घाटा घटा है, मतलब कि हमारा राजस्व बढ़ा है। और जहां तक केदारनाथ की बात हुई है, केदारनाथ की बात हुई, आपने विकास कार्य की बात करी, 2 लोग नहीं खड़े हो सकते 2013 की आपदा में। आज यात्रा संपन्न होती है, 40,000 से एक दिन में लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं। ये किस बात का प्रमाण है? ऑल वेदर रोड किस बात का प्रमाण है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन किस बात का प्रमाण है? ये उस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्था को किस प्रकार से और बल देना है, वहां के लोगों की स्थिति को कैसे मजबूत करना है। उत्तराखंड के आज सबसे 2 हमारी जो सीमाएं है वो 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, वहां तक पहुंचाने का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का हमने काम किया। 1962 में जो 2 गांव खाली हुए थे, नेलांग और जादूंग, उस गांव को पूरा विस्थापित करने का हमने काम किया। 21 गांवों को हमने वाइब्रेंट विलेज योजना में जो केंद्र सरकार की योजना उसमें शामिल करने का काम किया। उसकी पहली किस्त 21 करोड़ की हमको आ चुकी है। उत्तराखंड में चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई क्षेत्र उठा लीजिए, हवाई के क्षेत्र में उठा लीजिए या रेलवे के क्षेत्र में उठा लीजिए, चाहे आप रोड के क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, चाहे एयर, यही विकास के काम है जो जनता के बीच पहुंचे हैं और इसी पर उन्होंने हमारे कामों पे मोहर लगाता है।